हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आप लोगों को पिछले कक्षा में हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था वो तो बता चुके थे। आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव उस क्लास में बता चुके थे, सब्जेक्टिव नहीं बताए थे। आज आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाए हैं, दूसरा चैप्टर उसने कहा था से। तो चलिए, उसने कहा था से यानी दूसरा चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव और व्याख्या करने वाला क्वेश्चन होगा वो सब आपके सामने बताते चलते हैं एक साइड से। आप इसको नोटबुक बना करके कॉपी में सब लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं और सप्रश्न व्याख्या भी हैं। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें होगा और दीर्घ उत्तरीय भी होगा और सप्रश्न व्याख्या जो कि एक्सप्लेनेशन मतलब जितना करने वाला होता है नहीं, 2 प्रश्न आता है 8 नंबर का, तो वो भी इसमें है। तो सभी प्रकार का प्रश्न बताएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। यानी कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो बताइए। उसके बाद है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। यानी कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो देखिए आंसर इसका कैसे लिखेंगे। आंसर खुद हम लिखे हैं कि उसने कहा था कहानी कुल मिलाकर 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। 2 भागों में कहानी का उल्लेख किया गया है। यानी कि उसने कहा था कहानी कुल मिलाकर के 5 भागों में बटी हुई है। देखिए 5 भागों में बटी, यहाँ तक हुआ। उसके बाद है कि और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और 2 भागों में क्या है, कहानी का उल्लेख है। तो एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। उसने कहा था कहानी कुल मिलाकर 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और 2 भागों में कहानी का उल्लेख है। तो देखिए क्वेश्चन था उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो आंसर कैसे लिखेंगे। उसने कहा था कहानी कुल मिलाकर के 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, 2 भागों में क्या है, कहानी का वर्णन किया गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, जो 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, पर आपके किताब में दिया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए हम बता देते हैं यहाँ पे। तो कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहता है कि इस कहानी में जितना भी पात्र था नहीं जिस पर कि यह कहानी आधारित था, उनका एक सूची बनाएं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। वैसे तो इस कहानी में कई पात्र हैं, यानी इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित प्रकार से है। कहने का मतलब हुआ इस कहानी में तो वैसे तो इस कहानी में तो बहुत सारा पात्र हैं, लेकिन परंतु जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी का, उनकी सूची निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो जो मुख्य पात्र हैं उसका सूची निम्नलिखित प्रकार से है। तो देखिए पहला जो है उसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह, यानी पहला जो नाम है सूबेदार हजारा सिंह। और दूसरा पात्र है कौन, सूबेदारनी है, जो कि हजारा सिंह वही है जिससे वो लड़की का शादी होता है, सूबेदारनी है। सूबेदारनी, उसके बाद बोधा सिंह हो गया, यानी कि हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र बोधा सिंह, ये उसका पात्र हुआ। उसके बाद है अतर सिंह भी था, महा सिंह था, उसके बाद बजीरा सिंह था और लहाना सिंह यहाँ पे हो सकता है। एकदम लहाना सिंह तो मुख्य पात्र था, इस कहानी का जो मुख्य पात्र था वो कौन था, लहाना सिंह। तो आदि लिखने से पहले यहाँ पे लहाना सिंह लिख देते हैं। लहाना कौन हो जाएगा, आदि। अब लिख देते हैं आदि, यानी कि लहाना भी इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो याद रख लीजिएगा, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें, क्वेश्चन ये था। आंसर कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे वैसे तो इस कहानी के कई पात्र हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित प्रकार से
हैं। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोदा सिंह, अतर सिंह, महासिंह, बजीरा सिंह और जो प्रमुख हैं वो है लहाना सिंह आदि। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो बड़ा होगा। देखिए बहुत बड़ा आंसर है लगता है। थोड़ा सा इसको साइज में छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। यानी लहाना सिंह का परिचय देना है अपने शब्दों में। वो क्या थे लहाना सिंह? तो देखिए लहाना सिंह एक वीर सिपाही थे। लहाना सिंह जो था वो एक सिपाही था। वो भी कैसा? वीर सिपाही था, शक्तिशाली निडर सिपाही था। लहाना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक भी थे। यानी कि लहाना सिंह जो था वह इस कहानी के प्रमुख पात्र यानी कि मुख्य पात्र और नायक भी थे। लेखक ने इस कहानी में उनके चरित्र को उभारा है। लहाना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जिससे वह प्रेम करता था। यह बात सच है कि उन्हें तो अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रेम को अपने हृदय में संजोए रखा। लहाना सिंह एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। तभी तो वह प्रथम विश्व युद्ध को यानी कि जो युद्ध में भाग लिया था उस युद्ध में पूरी तरह से समझबूझकर भाग लिया था। सूबेदारनी ने लहाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। लहाना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों को क्या दे दी? आहुति दे दी। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। क्वेश्चन ये था। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। लहाना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक भी थे। लेखक ने इस कहानी में उनके चरित्र को उभारा है यानी चरित्र को बताया है। लहाना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया था जिससे वह प्रेम करता था। यह बात सच है कि उन्हें तो अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रेम को अपने हृदय में बसाए रखा। लहाना सिंह एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। तभी तो वह युद्ध को पूरी तरह से समझ बूझकर उसमें भाग लिया था। सूबेदारनी ने लहाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी और उस बात को इन्होंने अपना वचन समझकर उसको निभाया और उसके वचन के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी? आहुति दे दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। क्वेश्चन ये है। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे। लहाना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक भी थे। लेखक ने इस कहानी में उनके चरित्र को उभारा है। लहाना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जिससे वह प्रेम करता था। यह सच है कि उन्हें तो अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रेम को अपने हृदय में संजोए रखा। लहाना सिंह एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। तभी तो वह प्रथम विश्व युद्ध को पूरी तरह से समझकर भाग लिया था। सूबेदारनी ने लहाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। लहाना ने अपना वचन समझकर उसे निभाया। इसके लिए वह अपने प्राणों को आहुति भी दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा से 2-4 बार चलाइएगा पीछे करके, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ से संबंधित लहाना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। यहाँ पे सूबेदारनी लिखा हुआ है। सूबेदारनी यानी पाठ से संबंधित लहाना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। यानी पाठ से संबंधित लहाना सिंह जो था और सूबेदारनी जो थी उसके संवाद को एकत्रित करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं।
देखो पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन का कुछ संवाद जो है वो नीचे निम्नलिखित प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए स्टार्ट होता है कहाँ से कहानी। कहता है लड़का यानी लहना सिंह कहता है तेरे घर कहाँ है, तो लड़की कहती है मगरे में, और तेरा मांझे में। लड़का कहता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, तो कहता है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के और लड़की को सामान देते हैं। आगे चलकर लड़के ने मुस्कुराकर लड़की से पूछा तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती हैं। ये कहानी जहाँ से स्टार्ट होता है उसका कुछ संवाद है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए VPI रहेगा, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। तो पूछेगा कि लहना सिंह का घर कहाँ था, तो लहना सिंह ने पहले लड़की से पूछा तेरे घर कहाँ है, तो बताई लड़की ने मगरे में, तो लड़की का घर मगरे में है। और तेरे घर कहाँ है, तो लड़की ने फिर पूछा और तेरा, तो लहना बताता है कहाँ मांझे में, तो लड़का का घर मांझे में है। यहाँ कहाँ रहती हैं, लड़का कहता है यहाँ कहाँ रहती हैं, तो कहता है अतर सिंह की बैठक में। इसका मतलब लड़की का जो मामा का नाम है उस अतर सिंह है, क्या है अतर सिंह। फिर कहता है वे मेरे मामा होते हैं, लड़की कह रही है। फिर लड़का कहता है मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, यानी कि लड़का के मामा का घर कहाँ है, गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार लड़का और लड़की को क्या देता है, सामान देता है। और आगे चलकर लहना ने लड़का ने मुस्कुरा कर लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। तो पूछेगा लड़की ने क्या कहकर भाग जाती थी, तो धत कहकर भाग जाती थी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होना। हिंदी में क्या होता है, मंगनी होना। कुड़माई शब्द पंजाबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि लड़का ने जब यानी लहना सिंह ने जैसे लड़की को पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की कहती है एक दिन कि हाँ देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, हाँ हो गई कल। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी जैसे लहना सिंह ने यह बात सुनी तो लहना सिंह को क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुआ। तो देखिए लहना को क्या हुआ बताते हैं। यह बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। इसलिए वह घर वापस जाते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया और एक खोमचे वाले के खोमचे को बिगाड़ दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की ठेले पर दूध को उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। यानी जैसे वो पूजा पाठ करने वाली औरत से टकराई तो औरत ने कही अंधे हो क्या। ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। तो आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VPI है। कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यह बात सुनते ही लहना सिंह काफ़ी गुस्सा हो गया, साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठा। इसलिए वह घर वापस जाते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया और एक खोमचे वाले को खोमचे को बिगाड़ दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के ठेले पर दूध को उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, इतना बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए अब बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो देखिए जब लहना सिंह ने बोधा सिंह की रक्षा करते थे तो ठंडा के दिनों में उसको अपना जर्सी और हर कपड़ा को उतार करके उसको दे देता था। किसको, बोधा सिंह को। लहना सिंह ऐसे रहता था। तब बजीरा सिंह ने लहना सिंह को कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी जाड़ा मौत है, अगर जो निमोनिया हो जाएगा तो मुरब्बे नहीं मिला करेंगे, मर जाओगे। तो बजीरा सिंह ने यह कहा था। तो वही कहता है बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो बजीरा सिंह ने क्या कथन का, देखो बजीरा सिंह का क्या कहना है। आंसर लिखेंगे, बजीरा सिंह के इस कथन का आशय यह है कि वहाँ युद्ध के मैदान में बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी।
यानी कि वहाँ पर युद्ध के मैदान में बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसी स्थिति में, यानी वैसे भी स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, यानी वैसी स्थिति में भी इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में लहना को भी निमोनिया हो जाएगा तो इनको स्थान कहाँ से मिलेगा। यानी वजीरा सिंह ने कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। इसका कथन देखो क्या है, तो लिखेंगे वजीरा सिंह के इस कथन का आशय यह है कि युद्ध के मैदान में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि उसकी जान ही निकल जाएगी। किसकी? लहना सिंह की जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में बहुत लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। जिसको निमोनिया हो रहा है उसको स्थान भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में लहना को निमोनिया हो जाएगा तो क्या होगा, इसको स्थान कहाँ से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सीख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहती है तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यानी कहती है तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो वजीरा ने कहता था जब लहना सिंह सब और इसका जितना भी सिपाही के पद पे था सभी लोग जब फिरंगी मेम के यहाँ जाते थे तो उसके यहाँ रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो वो जो था कौन, फिरंगी मेम, उसने लहना को कहता था लो सिगरेट पियो, और कहता था तुम तो मेरे राजा हो, तुम गुस्सा जाते हो सिगरेट नहीं पिए तो। देखिए सिख ने सिगरेट नहीं पीता है, लहना ने मन में सोचता था सिख ने सिगरेट नहीं पीता है, पर उसको पता नहीं था किसको, फिरंगी मेम को। तो वही फिरंगी मेम कहती थी कि तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यानी वजीरा का जो ये कथन है इसमें किसकी ओर संकेत है? तो देखिए किसकी ओर संकेत है, तो आंसर लिखेंगे कहती है तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फिरंगी मेम की ओर संकेत है। किसकी ओर संकेत है? फिरंगी मेम की ओर, क्योंकि फिरंगी मेम ने ही यह बात कही थी इन लोगों को, लहना सिंह को, कि मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम तो राजा हो। तो किसकी ओर संकेत जाएगी? फिरंगी मेम की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? यानी कि लहना के गांव में जो आया हुआ था तुर्की मौलवी वो क्या कहता था? तो देखिए क्या कहता था। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या को जानते हैं। मंडी में लोगों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज गिरने वाला है। तो जो मौलवी आया था तुर्की का, उसने लोगों को क्या कहता था? लहना के गांव के लोगों को बहलाता था, फुसलाता था। तो देखिए क्या कहता था। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जानते हैं। मंडी में लोगों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज गिरने वाला है। फिर से बोल रहे हैं, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या को जानते हैं। मंडी में लोगों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज गिरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय हैं, इस कथन की पुष्टि करें। कहता है कि लहना सिंह का दायित्व बोध जो था और उसका बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय हैं, इसका दायित्व स्पष्ट करें, यानी इस कथन की पुष्टि करें। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय हैं। यह बात तो सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि जो है दोनों ही अस्पृहणीय हैं। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व को निभाया वह सच में काबिल तारीफ करने की योग्य है। यानी कि जिस तरह से
उसने अपना दायित्व को निभाया वह काबिल तारीफ करने की योग्य है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल फैलाकर अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की भीख मांगी थी। और सूबेदारनी ने कही थी, लहना, जिस तरह से तुमने मेरे बचपन में जान बचाए थे टांगे के नीचे आने से, वैसे ही इन दोनों की रक्षा करना। लहना ने अपने जान को खतरे में डालकर उन दोनों की रक्षा की। इतना ही नहीं, लहना ने अपना दायित्व को भी बड़ी खूबसूरत से निभाया। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है। उसकी बुद्धि जो है वो भी तारीफ करने की योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लप्टन, यानी कि लप्टन जो था नकली रूप में जो आया था जर्मनी का, उसने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूंगा। लेकिन लहना ने उनकी चालाकी से, उनको बुद्धिमान से उनको क्या कर लिया, लप्टन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से लहना सिंह बहुत बुद्धिमानी से यह जंग को जीता था। तो देखिए, इसको फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व और बोध, उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व को निभाया वह सच में काबिल करने की योग्य है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की भीख मांगी थी और कहा था, जिस तरह से तुमने मेरे बेटे और पुत्र की रक्षा की थी वैसे ही मेरे कहा था, जिस तरह से तुमने मेरे बचपन में रक्षा की थी, टांगे के नीचे आने से मुझे बचाया था, वैसे ही मेरे बेटे और पुत्र की रक्षा करना। तब लहना ने अपने जान को खतरे में डालकर उन दोनों की रक्षा की। इतना ही नहीं, लहना ने अपना दायित्व को भी बड़ी खूबसूरत से निभाया। लहना की बुद्धिमानी भी तारीफ करने की योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लप्टन साहिब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूंगा। लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लप्टन साहिब को दबोच लिया। इस प्रकार से लहना बहुत बुद्धिमानी से यह जंग को जीता था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ जाएगा, आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, इसका नोटबुक जरूर बना लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अगला वीडियो में बनाएंगे।